हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अभिषेक फ्रॉम एसआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन स्वैपिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन लास्ट एलिमेंट इन अरे देखने वाले कौन सा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। स्वैपिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन लास्ट एलिमेंट इन अरे डेटा, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम पहले समझ लेते हैं कि ये प्रोग्राम बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है। Wait, चलिए तो करके देखते हैं। आप मुझे क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। क्या करना है? स्वैपिंग करनी है फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू क्या डेटा में। तो सर थोड़ा क्वेश्चन तो समझा दीजिए कि स्वैपिंग कैसे क्या करनी है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, यहाँ पर ये इंडेक्स समझ लेते पहले कोई भी, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50। मैंने क्या लिया है कि इनपुट में ये अरे वैल्यू ली है। इनपुट में क्या लिया है? ये लिया है, ये 5 अरे का डेटा लिया है। तो मुझे आउटपुट क्या चाहिए? इनपुट में मैंने 10, 20, 40, 50 लिया। बाय डिफॉल्ट अरे का साइज क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मुझे आउटपुट क्या चाहिए? मुझे आउटपुट चाहिए 50, 20, 30, 40, 10। यानी कि मुझे क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ऑफ अरे को स्वैप करना है। फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट को क्या करना है? स्वैप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे क्या करना है, अरे के फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से स्वैप करना है और अरे के लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने इनपुट में क्या लिया? 10, 20, 30, 40, 50। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 50, 20, 30, 40, 10। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो चलिए, मैं इनपुट में कोई भी अरे ले लेता हूँ। मैं इनपुट में क्या कर लेता हूँ? एक अरे ले लेता हूँ। ठीक है। तो मैं पहले अरे ले लेता हूँ जिसका साइज 5 दे देता हूँ। आपको जितना साइज देना हो आप देख सकते हो, ऑप्शनल है। ठीक है। तो मैंने एक अरे ले लिया जिसका साइज क्या ले लिया मैंने? 5 ले लिया। ठीक है। प्रिंट एफ इंटर अरे अरे डेटा। ठीक है। अ, यहाँ पर मैं एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। फॉर लूप आई को 0 से स्टार्ट किया और आई को लेस देन 5 तक ले गया और आई एन एफ परसेंट डी कोमा में एड्रेस ऑफ ए आर आर ओ। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इनपुट ले लिया रेखा। ठीक है। इनपुट में मान लीजिए यही मैं डेटा ले लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4। 10 स्टेप, 30 स्टेप, 30 स्टेप, 40 स्टेप, 50। ठीक है। तो मैंने मान लीजिए कि ये इनपुट में मैंने ये अरे डेटा ले लिया है। ठीक है। ये इनपुट में अरे डेटा ले लिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे स्वैपिंग करनी है। क्या करना है? स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग करने के लिए मैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। अब ये टेम्प नाम का वेरिएबल क्यों लिया, चलिए समझते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब देखिए जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है अरे की, फर्स्ट वैल्यू कौन से इंडेक्स पे है? फर्स्ट वैल्यू है 0 इंडेक्स पे। फर्स्ट वैल्यू कौन से इंडेक्स पे? 0 इंडेक्स पे। तो मैं टेम्प में कौन सा डेटा डाल देता हूँ? मैं टेम्प में डाल देता हूँ अरे ऑफ 0 इंडेक्स का डेटा। अरे ऑफ 0 इंडेक्स का डेटा मैंने किस में डाल दिया? टेम्प में डाल दिया। अरे ऑफ 0 इंडेक्स का डेटा टेम्प में डाल दिया, यानी कि अब टेम्प की वैल्यू क्या हो गई है? जो अरे ऑफ 0 इंडेक्स की थी। अब टेम्प की वैल्यू क्या हो गई है? जो अरे ऑफ 0 इंडेक्स की थी। और अरे ऑफ 0 इंडेक्स में क्या था? अरे ऑफ 0 इंडेक्स में 10 था। अरे ऑफ 0 इंडेक्स में क्या था? 10 था। तो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा अरे ऑफ 0 इंडेक्स की वैल्यू टेम नाम के वेरिएबल में डाल दी, यानी कि अब टेम नाम के वेरिएबल में भी क्या आ गया है? टेम नाम के वेरिएबल में आ गया भैया 10। टेम नाम के वेरिएबल में क्या आ गया? टेम नाम के वेरिएबल में 10 आ चुका है। ठीक है। अरे ऑफ 0 इंडेक्स की वैल्यू मैंने किस में डाल दी? टेम्प में डाल दी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं करता हूँ, पहले यहाँ पर एक और डेटा लेते हैं। अब टेम नाम के वेरिएबल में क्या आ गया? 10 आ गया। टेम नाम के वेरिएबल में क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है। अब देख सकते हैं टेम नाम के वेरिएबल में 10 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ? अरे के 0 इंडेक्स में, अरे के 0 इंडेक्स में किसका डेटा डाल देता हूँ? अब मेरी लास्ट वैल्यू कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है? देखो, लास्ट वैल्यू कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है? लास्ट वैल्यू भैया आपके 4 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। और मैंने आपको बताया था कि n-1 इंडेक्स पे अपनी लास्ट वैल्यू होगी, है ना। यानी कि मैंने साइज 5 लिया है तो मेरी लास्ट वैल्यू 4 इंडेक्स पे है। तो अभी मैं साइज 6 लूंगा तो मेरी लास्ट वैल्यू 5th इंडेक्स पे होगी। आया कि नहीं आया समझ में?
कभी मैंने साइज 5 लिया है तो लास्ट वैल्यू मेरी 4 इंडेक्स पे, और कभी मैंने साइज 6 लिया है तो लास्ट वैल्यू कौन सी इंडेक्स पे होगी, 5 इंडेक्स होगी। तो मैं अरे की जीरो इंडेक्स पे, अरे की जीरो इंडेक्स यानी कि ये फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट वैल्यू पे है ना। अरे के जीरो इंडेक्स पे मैं किसका डेटा डाल देता हूँ, अरे के 5 - 1 इंडेक्स का डाल देता हूँ। 5 - 1 यानी अरे का फोर्थ इंडेक्स का डेटा डाल देता हूँ। अरे के जीरो इंडेक्स पे मैं, अरे के जीरो इंडेक्स पे किसका डेटा डाल देता हूँ, अरे के 4 इंडेक्स का डेटा डाल देता हूँ। अरे के फोर्थ इंडेक्स यानी कि अरे के फोर्थ इंडेक्स पे क्या था, अरे के फोर्थ इंडेक्स पे 50 था। अरे के फोर्थ इंडेक्स में क्या था, अरे के फोर्थ इंडेक्स में 50 था। यानी कि अरे के लास्ट इंडेक्स पे, यानी कि 5 - 1 यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे अब क्या आ चुका है, सॉरी अरे के जीरो इंडेक्स पे क्या आ चुका है, अरे के फोर्थ इंडेक्स का डेटा आ चुका है। अरे के जीरो इंडेक्स पे क्या आ चुका है, अरे के फोर्थ इंडेक्स का डेटा आ चुका है। और अरे के फोर्थ इंडेक्स में क्या था, अरे के फोर्थ इंडेक्स में 50 था। अरे के फोर्थ इंडेक्स में क्या था, 50 था। तो अब अरे के जीरो इंडेक्स में भी क्या आ चुका है, अरे के जीरो इंडेक्स में 50 आ चुका है। क्या आ चुका है, अरे के जीरो इंडेक्स में 50 आ चुका है। यानी कि यहाँ पर जो अरे के जीरो इंडेक्स है, यहाँ से 10 हट जाएगा और यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ से 10 हट गया और क्या आ गया, 50 आ गया। अब मेरा अरे डेटा क्या है, 50, 20, 30, 40, 50। मतलब मैंने फर्स्ट इंडेक्स मतलब जीरो इंडेक्स की वैल्यू को मैंने हटा दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां से 10 हट गया और वहां पर क्या आ गया, 50 आ गया। तो अब मेरा अरे डेटा क्या हो गया, 50, 20, 30, 40, 50 है। ठीक है। कभी मैं, आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप भी प्रिंट करके बता देता हूँ मैं। फॉर लूप I = 0, I <5, I प्लस प्लस, ठीक है। प्रिंट %d प्लस d, क्या डालो 5, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं। कहाँ पर है, कह रहे थे समय है, यहाँ पर सिंपल लगाया है, सिंपल लगाया 10। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो अरे के जीरो इंडेक्स पे 10 था, वो 10 हट चुका है और उसमें कौन सी वैल्यू आ चुकी है, अरे के फिफ्थ - 1 यानी कि लास्ट -1 इंडेक्स की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है। यानी कि अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे भी, जीरो इंडेक्स पे भी क्या आ चुका है, 50 आ चुका है। लेकिन अभी तो मैंने फर्स्ट वैल्यू ही हटाई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लास्ट वैल्यू में ये 10 लाना है। ये लास्ट वैल्यू में क्या लाना है, 10 लाना है। यानी कि अरे के जीरो इंडेक्स यानी कि फर्स्ट वैल्यू का डेटा मुझे लास्ट वैल्यू में लाना है। अब वो कैसे करूंगा, तो आइए। अब देख सकते हैं आप कि मेरे पास टेम के पास क्या है, टेम के पास 10 है। टेम नाम के वेरिएबल के पास क्या है, टेम नाम के वेरिएबल के पास 10 है। ठीक है। और ये 10 कौन सा है, अरे की जीरो इंडेक्स का डेटा है। ये 10 किसका है, अरे की जीरो इंडेक्स का डेटा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर देता हूँ कि अरे के लास्ट इंडेक्स में, अरे के लास्ट इंडेक्स में मैं क्या कर देता हूँ, टेम का डेटा डाल देता हूँ। अरे के लास्ट इंडेक्स में किसका डेटा डाल दिया, टेम का डेटा डाल दिया। और टेम का डेटा, जो टेम के पास डेटा है वो, और किसका डेटा था, वो था अरे के जीरो इंडेक्स का डेटा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का डेटा था। यानी कि फर्स्ट वैल्यू का डेटा मैंने लास्ट वैल्यू में अब यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू का डेटा और किसके पास था, टेम नाम के वेरिएबल के पास था। ठीक है। तो ARRO 5 - 1 के पास अब क्या आ चुका है, 10 आ चुका है। ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर 50 था तो ये 50 हट चुका है, ये 50 का हो गया, हट गया है। और यहाँ 50 की जगह क्या आ चुका है, टेम का डेटा आ चुका है। और टेम के पास एक्चुअल में किसका डेटा था, टेम के पास में आ रही है जीरो इंडेक्स का डेटा था। तो यहाँ पर 50 हट के क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है। क्यों, इस लाइन के। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो पूरा ओवरऑल डेटा है वो क्या हो चुका है, स्वैप हो चुका है। यानी कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मैंने स्वैप कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर जीरो इंडेक्स पे 10 था लेकिन अब क्या आ चुका है, 50 आ चुका है। और लास्ट इंडेक्स पे 50 था लेकिन अब क्या आ चुका है, 10 आ चुका है। और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, स्वैपिंग ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू इन अरे। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये इसके द्वारा आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। चलिए इसको प्रिंट करा लेते हैं। हम्म, हम्म,
अरे ये ऑनलाइन कंपाइलर्स बहुत प्रॉब्लम देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपन ने, चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, बिफोर द स्वैपिंग अरे का डेटा क्या था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देख सकते हैं वैसे तो स्वैपिंग हो चुकी है, बट मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ बिफोर द स्वैपिंग। स्वैपिंग, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इधर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है। हम्म, तो बिफोर द स्वैपिंग यहाँ पर क्या था, 10 20 30 40 50, और आफ्टर द स्वैपिंग क्या हो गया, 50 20 30 40 10। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू से क्या हो चुकी है, स्वैप हो चुकी है। यहाँ पर आप एक स्लैश टी लगा दीजिए ताकि आपकी लाइन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं वैसे तो आपका पूरा काम हो चुका है। ठीक है। आपके अरे डेटा की वैल्यू चेंज हो चुकी है, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैंने क्या किया कि जो अरे की जीरो इंडेक्स की वैल्यू थी, एक टेम नाम के वेरिएबल में डाल दी। ठीक है। तो अब टेम नाम के वेरिएबल के पास क्या आ गई, अरे की जीरो इंडेक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है। फिर अरे के जो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू थी वो मैंने अरे के फर्स्ट इंडेक्स में डाल दी। ठीक है। तो अब अरे के जीरो इंडेक्स में क्या आ गया, 50 आ गया, यानी कि अरे के लास्ट इंडेक्स का डेटा किस में आ गया, अरे के फर्स्ट इंडेक्स में आ गया, जीरो इंडेक्स पे आ गया। ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि अरे के जो लास्ट इंडेक्स है उसमें मैंने टेन का डेटा डाल दिया, और टेन के पास किसका डेटा है, अरे के जीरो इंडेक्स का डेटा है। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू क्या हो चुकी है, स्वैप हो चुकी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।